नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हेलिक्स क्रश, जिसको कि हम हमारे पहले डायग्राम में समझेंगे और फिर मॉडल पर समझेंगे। लेकिन मॉडल पर वो जो हेलिक्स क्रश का हिस्सा है वो कौन सा है? ये है हेलिक्स। हेलिक्स जहाँ से अंदर की तरफ जाता है उसको हेलिक्स क्रश कहते हैं। इनमें हेलिक्स क्रश पे मुख्यतः 3 पॉइंट है, 3 ही बिंदु है सिर्फ। हेलिक्स क्रश जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे स्टमक, और हमने एक सेंटर ऑफ द हेलिक्स जो है, एंटी हेलिक्स जो है, हेलिक्स क्रश जो है उसके लास्ट में जो बिंदु ये है जहाँ ख़त्म हो रहा है, इसको अगर हमने पॉइंटेड किए तो ये जो बिंदु है वो है स्टमक का। ये जो बिंदु है स्टमक पॉइंट, अंदर की तरफ जो पॉइंट आया हुआ है, ये वाला पॉइंट स्टमक और ये जो डायाफ्राम है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ अंदर जो बिंदु है वो है डायाफ्राम का, ये वाला जो बिंदु है वो है डायाफ्राम का, और ये है स्टमक। इनके बीच में समांतर अंतर पर 2 बिंदु है। जो डायाफ्राम के तरफ का बिंदु है उस तरफ सेक्सुअल डिज़ायर का पॉइंट है, और जो स्टमक की तरफ है उसके तरफ है 0 पॉइंट। तो ये 4 बिंदु है। जो स्टमक 0 पॉइंट, स्टमक का बिंदु जो है वो स्टमक के प्रॉब्लम के लिए, स्टमक से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो जाए, एसिडिटी हो जाए, या डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी बीमारियों में हम स्टमक बिंदु को लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट है। ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अब बैलेंस हमारे बॉडी में क्या क्या होता है? पंच तत्व बैलेंस होते हैं, है ना। उसके बाद में शुगर बैलेंस करनी होती है, थायराइड बैलेंस करना होता है, बीपी बैलेंस करना होता है। तो जिस चीज़ में बैलेंस करने की बात आएगी उस ट्रीटमेंट में हम 0 पॉइंट को हमारे प्रोटोकॉल में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इस तरीके से यह 0 पॉइंट का यूज़ होता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल डिजॉर्मेंट। मेल और फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप इसमें इस बिंदु को ले सकते हैं। कंसीव नहीं हो रहा है या और एक्साइटमेंट है या और जो भी सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम इस पॉइंट को खास तौर से लेते हैं। डायफ्राम जो है लंग्स को और चेस्ट का जो एरिया होता है, लंग्स और चेस्ट का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, यहाँ पे एक झिल्ली होती है। इस पे हमारे लंग्स ये होते हैं, लंग्स वहाँ पर टिकते हैं और उसी की वजह से हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। ये स्टमक एरिया को और चेस्ट लंग को बांटने वाला पार्ट है। लंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है या सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इस बिंदु को, डायफ्राम पॉइंट को लेते हैं। तो इस तरीके से ये 4 बिंदु हमारे हेलिक्स क्रश के हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो अराउंड द हेलिक्स क्रश। अराउंड द हेलिक्स क्रश जो है, अराउंड द हेलिक्स क्रश में हम जो है माउथ से इसका शुरुआत होता है और ये अंदर की तरफ से पहला बिंदु, ये अराउंड द हेलिक्स है। ये अराउंड द हेलिक्स है।
ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है पूरा। यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो है माउथ, दूसरा पॉइंट जो है माउथ से, अगर हम ऊपर की माउथ से दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो पहले इधर के देख लेते हैं। माउथ, इसोफेगस और कार्डिया। तो माउथ जो है वो माउथ में हम माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जबड़े में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, या छाले आ गए हैं, या और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तब हम माउथ का पॉइंट लेंगे। इसोफेगस का जो बिंदु है, इसोफेगस का जो पॉइंट है, अन्न नली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जलन हो रही है, हमको डकारें आ रही है, ऊपर की तरफ अनाज निकल नहीं रहा है, या इसोफेगस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम इसोफेगस पॉइंट को लेंगे हमारे प्रोटोकॉल में। एसिडिटी के पॉइंट में भी लेंगे। कार्डिया वो वॉल है जो स्टमक को और इसोफेगस को अलग अलग बांटता है, क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे ऊपर एसोफेगस में आना नहीं चाहिए, इसोफेगस को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे एक जो वॉल लगा होता है उसे कार्डियक कहते हैं। अगर आपको बार बार जलन हो रही है इसोफेगस में पूरा छाती में से, तो इस पॉइंट को हम लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो स्टमक का है, जिसमें हमारा खाना जो है जाकर पूरी तरीके से पचने का काम करता है और वहाँ से वह डिओडिनम की तरफ आगे जाता है। तो स्टमक से आगे जो बिंदु होगा वो बिंदु कार्डियक को समांतर होगा। कार्डियक के एग्जैक्ट आगे जो बिंदु होगा वह होगा डिओडिनम का। डिओडिनम में बाइल जूस आएंगे और वहाँ से डिओडिनम में मिलके ग्लूकोज मिलके वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। तो इसोफेगस को जो समांतर पॉइंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसोफेगस को समांतर पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन्स, कार्डियक को समांतर पॉइंट डिओडिनम, और इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा अपेंडिक्स का बिंदु आएगा। अपेंडिक्स का बिंदु तो हमारा माउथ जो है उसको समांतर आएगा। आगे एक बिंदु आएगा रेक्टम का अंदर की साइड में, और ऊपर की साइड में आएगा इसका एनस। तो इस तरीके से यह जो बिंदु है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बिंदु है। हम इसको एक बार देखेंगे। माउथ से खाना खाया, इसोफेगस के थ्रू कार्डियक होते हुए स्टमक में आया, स्टमक से डिओडिनम में गया, डिओडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से अपेंडिक्स जो कि ज्वाइंट है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन में आया और वहाँ से वेस्ट मटेरियल रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर हो गया। तो इस तरीके से यह हमारा अराउंड द हेलिक्स क्रश के बिंदुओं को हमने देखा। समझना है एक लाइन से, अगर आप समझेंगे तो माउथ से खाना गया, इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से यहाँ पे डिओडिनम में आया, डिओडिनम से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे राइट साइड में अपेंडिक्स से लार्ज इंटेस्टाइन में आया और यहाँ पे रेक्टम में जमा होके आउट हो गया। तो इस तरीके से यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है हमारे अराउंड द हेलिक्स क्रश। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिम्बाकोंचा। सिम्बाकोंचा जो पार्ट है वो है ऊपर का पार्ट। हमारा जो स्टमक का बिंदु है स्टमक से 30 डिग्री, स्टमक से 30 डिग्री ऊपर की तरफ एक बिंदु यहाँ पर जो कि बाइल डक्ट का पॉइंट है, राइट ईयर में बाइल डक्ट का पॉइंट है और लेफ्ट ईयर में यही पॉइंट पेनक्रियास का है।
बाइल डक्ट का पॉइंट है। लेफ्ट ईयर में यह पॉइंट पेनक्रियास का है। वहाँ से नेक्स्ट जो बिंदु है वो है लीवर का। अगला जो बिंदु है स्टमक से गॉल ब्लैडर राइट ईयर में, और लेफ्ट ईयर में यही पॉइंट पेनक्रियास का है। ये जो दो बिंदु है ये साइड में है। हमारा ये जो डियोडिनम का पॉइंट था, डियोडिनम और ये इस तरीके से डियोडिनम के सामने, डियोडिनम से अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा किडनी। किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने है। वहाँ से अगला जो बिंदु है वो है यूरेथर। किडनी से यूरेथर, जिसमें से यूरिन आगे जाती है, यूरेथर। तो डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरेथर, ये यूरेथर के बाजू में ब्लैडर लार्ज इंटेस्टाइन को समांतर है। ब्लैडर। और ये जो एरिया है यहाँ पे है हमारा प्रोस्टेट पॉइंट, और ऊपर की तरफ है यूरेथ्रा। तो इस तरीके से यह बिंदु सिम्बाकोंचा में है। किडनी, यूरेथर, ब्लैडर और प्रोस्टेट। अगर हम यहाँ बिंदु देखेंगे तो किडनी, यूरेथर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, ये जो ऑर्गन है, ये सारे पॉइंट हमारे यूरोजेनाइटल, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये। अब यूरेथ्रा का जो पॉइंट है ये हेलिक्स का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमको बताना जरूरी है। इसमें कुछ बिंदु है जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीवर का बिंदु जो है उसको उसके और स्टमक और गॉल ब्लैडर के पॉइंट के बीच में, डियोडिनम और गॉल ब्लैडर के पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है फैटी लीवर का। और डियोडिनम से जब किडनी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक जो बिंदु है पहला, वो है एसिटिस पॉइंट। सूजन के लिए, शरीर में कहीं भी अगर सूजन हो रही है तो हम इस बिंदु को यूज़ करेंगे। और किडनी से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं, जब आते हैं तो बीच में जो बिंदु आएगा वो आएगा ड्रंक पॉइंट। एडिक्शन वालों के लिए, जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए एक बिंदु आएगा ड्रंक पॉइंट। और हमारा जो अपेंडिक्स है, स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये एरिया बेली बटन के नाम से जाना जाता है, बेली बटन। और इस एरिया को एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कहते हैं। पेट में अगर कोई भी अफारा हो रहा है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम इस बिंदु का उपयोग करते हैं। अब गॉल ब्लैडर राइट ईयर में, लेफ्ट ईयर में बाइल डक्ट। लीवर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। ब्लैडर का जो बिंदु है वह यहाँ पे जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो बीच में जो बिंदु है वो है लोअर जियो जो पॉइंट है वह यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम, मतलब एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें यह बिंदु उपयोग होता है। किडनी का बिंदु जो है वह फिल्ट्रेशन के लिए यूज होगा। किडनी से जो यूरिन जाएगा वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जमा होगा। किडनी
से यूरेथर, यूरेथर से ब्लैडर, बीच में प्रोस्टेट आएगा और यूरेथ्रा में जाकर जमा हो जाएगा और आउट हो जाएगा। अब एसेटिस पॉइंट जो है वह हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हम किडनी की तरफ जाते हैं, डिओडिनम से किडनी की तरफ जब जाते हैं तो बीच में एक जो बिंदु है हेलिक्स साइड का, एंटी हेलिक्स साइड का, वो है एसिटिस पॉइंट सूजन के लिए, और बाजू का जो बिंदु है वो है ड्रंक पॉइंट या डी एडिक्शन पॉइंट। और ब्लैडर जो है, ब्लैडर से जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं तो बीच में एक है लोअर जीओ, जो कि पॉइंट हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह बिंदु उपयोग होते हैं। उसके बाद में गॉल ब्लैडर जो है वह बाइल डक्ट, वहाँ पे पित्त निर्माण होता है जो कि हमारे शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमने खाना खाया उसको पचाने में मदद करता है, उसे बाइल डक्ट भी कहते हैं। और लीवर को यह जॉइंट होता है बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है जो स्टमक जो है हमारा, स्टमक से जब हम गॉल ब्लैडर की तरफ जाएंगे, स्टमक से गॉल ब्लैडर की तरफ जाएंगे और गॉल ब्लैडर से डिओडिनम की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु होगा फैटी लीवर। लीवर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर का जो बिंदु है वह राइट ईयर में बाइल डक्ट है, मतलब गॉल ब्लैडर है, और लेफ्ट ईयर में यह डायबिटिक पॉइंट है, पेनक्रियास का पॉइंट है लेफ्ट ईयर में। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर का जो पॉइंट है, राइट ईयर में गॉल ब्लैडर का पॉइंट है और लेफ्ट ईयर में पेनक्रियास का पॉइंट है। मतलब हम डायबिटिक के ट्रीटमेंट में इस बिंदु को, दोनों बिंदु को हम लेफ्ट ईयर में लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है केवम कोंचा। केवम कोंचा जो एरिया है वह रिस्पिरेटरी से रिलेटेड एरिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। बीच में सेंटर में जो एक राउंड है यह पेरिकार्डियम का पॉइंट है और बीच में हार्ट है। अब हार्ट से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक बिंदु होगा ट्रैकिया, मतलब श्वास नली, और ये पूरा चांद यहाँ पर अंदर की साइड से बनेगा। लास्ट जो बिंदु होगा वो स्प्लीन का बिंदु होगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस बिंदु का उपयोग होता है। एचबी से रिलेटेड, आरबीसी, जो भी हम ब्लड से रिलेटेड टेस्ट कराते हैं उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे उसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो या फिर प्लेटलेट्स की हो, डब्ल्यूबीसी की हो, किसी भी तरीके की, लूज मोशन हो, ब्लीडिंग हो, तो इसमें उस चीज़ का पॉइंट, बोन मैरो में भी इस बिंदु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्प्लीन का पॉइंट होगा और यहाँ से एक पॉइंट अंदर की तरफ होगा ब्लड पॉइंट, अंदर की तरफ ब्लड पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है यह ट्रैकिया का है। ट्रैकिया से लंग, हार्ट से अगर सीधी लाइन लेंगे हम तो लंग्स आएगा, लंग्स और ट्रैकिया के बीच में ब्रॉन्ची आएगा।
और लंग्स और स्प्लीन के बीच में टीबी का पॉइंट आएगा, ट्यूबरकुलोसिस का। और ब्रॉन्ची से नीचे की तरफ आएगा सैंजियो पॉइंट। सैंजियो पॉइंट ट्रिपल वार्मर पॉइंट है, ये बॉडी को गर्म करने का काम करता है। अब ये सैंजियो पॉइंट के लोकेशन के लिए यहाँ पे जो बिंदु बनाया गया है ये है हमारा इंडोक्राइन, है ना। इंडोक्राइन का पॉइंट है। इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड का उपयोग होता है, जिसमें आप डायबिटीज़, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड मतलब भावना है, हमारी जो इमोशंस होते हैं उसके लिए, साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए, उसके बाद थायराइड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसमें, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, लेडीज़ में ओवम से रिलेटेड या किसी भी तरीके की पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इंडोक्राइन ग्लैंड को लेते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा इंट्राजैसिक नोच। जैसा कि इसमें मेन जो पॉइंट है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चांद सा बनाएंगे, ये हमारी ओहरी थी, ये वाला पॉइंट जो था हमारा ओहरी का पॉइंट था। ओहरी के नीचे गोनाडोर्पिन पॉइंट होगा, ओहरी के नीचे गोनाडोर्पिन जो पॉइंट्स है वह लेडीज़ में ओहम और जेंट्स में स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत अगर हो रही है तो हम चाहे कंसीव में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम इस बिंदु का उपयोग करते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत जब आती है तो हम इस गोनाडोर्पिन पॉइंट को लेते हैं। और इन दोनों के नीचे मतलब इन ओहरी का पॉइंट यहाँ होगा गोनाडोर्पिन, और ये पॉइंट जो होगा ये होगा विज़न 2 पॉइंट, और लास्ट में होगा विज़न 1 पॉइंट। विज़न 1 और विज़न 2 जो पॉइंट है ये आँखों की समस्या के लिए होगा, और सेंटर में जो बिंदु होगा हमारा वो होगा रेस बीपी पॉइंट। रेस बीपी पॉइंट जो है वह लो बीपी पॉइंट भी कहलाता है। तो इस तरीके से यह इंट्रोजैसिक नोच जो पार्ट है वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इंडोक्राइन पार्ट का जो भी दिक्कतें है वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्कैफोइड फोसा, स्काफा। तो ये जो स्काफा जो है यह हमारे हैंड को रिप्रेजेंट करता है, शरीर में हैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एरिया है ये स्काफा है, यहाँ से लेके तो ये चला ये जो पॉइंट है यह है एलर्जी पॉइंट, फीवर पॉइंट। इसको ईयर अपेक्स भी पॉइंट कहते हैं। आखिरी का जो पॉइंट है ये है फिंगर पॉइंट, और ये स्टार्ट का पॉइंट है क्लेविकल पॉइंट। क्लेविकल पॉइंट बोले तो हमारे कंधे में यहाँ पे एक गड्ढा सा होता है और त्रिकोणी हड्डी होती है, उसे कहते हैं क्लेविकल पॉइंट। अब यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, स्टमक के सीधे लाइन में अगर हम देखेंगे तो शोल्डर पॉइंट होगा, शोल्डर पॉइंट, शोल्डर जॉइंट होगा, और इन दोनों के बीच में शोल्डर पॉइंट होगा।
और यहाँ से इसको एक त्रिकोण में अगर बांटेंगे तो आर्म पिट, और यहाँ पे इसके अंदर की तरफ नेफ्रोसिस पॉइंट होगा। हम इसको डिटेल में भी देखेंगे एक बार। क्लेविकल बोन का पॉइंट मैंने आपको क्लेविकल बोन बताया, और नेक्स्ट एंड जो है ये इसका फिंगर बताया। अगर कंधे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, साथ में गर्दन के पॉइंट में अगर तकलीफ हो रही है, तो शोल्डर और शोल्डर जॉइंट को पॉइंट को हम लेंगे। अब यहाँ से इसके बीच में शोल्डर जॉइंट से एल्बो जो पॉइंट है वह, और इनके बीच में ये जो एरिया है ये अपर आर्म का एरिया है, ऊपर के हाथ का। और ये जो है एल्बो के आगे क्या होता है, रिस्ट को लगकर ही हमारा पाम, और पाम से आगे फिंगर। ये जो एरिया है ये एलर्जिक स्पेसिफिक एरिया होता है। ये यहाँ पे एलर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और फिंगर, ये साथ में एलर्जी और फीवर पॉइंट है, इसके बारे में हम और देखेंगे कि एयर अपेक्स का जो पॉइंट है वो किस यूज़ में आता है। साथ ही साथ क्लेविकल आर्मपिट, कंधे की हड्डी क्लेविकल, आर्मपिट बगल, वहाँ से शोल्डर से शोल्डर जॉइंट से लेके बीच का पार्ट अपर आर्म, और एल्बो से रिस्ट, पाम, एलर्जेटिक एरिया और फिंगर। यहाँ पे जो शोल्डर और इनके बीच में एक पॉइंट है नेफ्रोसिस, जो कि किडनी में नेफ्रॉन जो होते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तब हम इस बिंदु को लेते हैं। इसी तरह इन सब बिंदुओं को हम हमारे इसमें भी देखेंगे। हमारा लास्ट पार्ट जो है वह है हेलिक्स जो है वह मैंने बताया था आपको कि ईयर अपेक्स से सीधा नीचे की तरफ जब हम एक बिंदु लेंगे तो वो होगा हेलिक्स 6, जहाँ से हम ये जो ट्यूमर एरिया लेते हैं हेलिक्स के ऊपर, ये जो बिंदु होगा ये होगा हेलिक्स 6, और इसके बीच में ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये होगा हेलिक्स 5। और हमने 3 लकीरें ली थी जहाँ पे ये एरिया ख़त्म हो रहा था, हमारा हमारा जो ट्यूमर स्पेसिफिक एरिया था। यहाँ पे होगा हेलिक्स 4, यहाँ पे होगा हेलिक्स 3, हेलिक्स 2, हेलिक्स 1। हेलिक्स 1 पॉइंट के नीचे एक बिंदु होगा लेजर ऑसिपिटल 6, 5, 4, 3, 2, 1। हेलिक्स 1 के ऊपर एक बिंदु होगा लीवर यांग पॉइंट, मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ में लेना है इसको। और एक जो बिंदु होगा नीचे वह होगा लेजर ऑसिपिटल नर्व पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स है इसको कब लेना है और क्या किस उल्लेख से लेना है इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो ये हेलिक्स के जो बिंदु है वो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बाद में जब हम ये लेंगे हमारा इसका प्रैक्टिकल जब लेंगे तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ईयर अपेक्स का पॉइंट, ये वाला है ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये सारे पॉइंट कॉर्नर से है। यहाँ पे ये ईयर अपेक्स पॉइंट जो है यह बार बार होने वाली तकलीफें, जैसे बार बार खांसी, सर्दी, इन्फेक्शन, बुखार, तो तब हम इस बिंदु को यहाँ से ब्लीडिंग करवाते हैं।
यहाँ से ब्लड निकलवाते हैं, कैसा निकलवाते हैं उसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। और हमारे प्रोटोकॉल में हम इन हेलिक्स में से एक पार्ट को हम चुनेंगे ही चुनेंगे। तो उसको कैसे चुनेंगे वो हम नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बिंदु है, यहाँ से हमने यहाँ पे रेक्टम का पॉइंट देखा था अंदर, यहाँ पे एनस का पॉइंट देखा था, है ना। इसके ऊपर अंदर की साइड में यूरेथ्रा था, और ये ऊपर हमने एक्सटर्नल सिंपैथेटिक देखा था, उसके ऊपर एक्सटर्नल जीनेटल देखा था, और इसके यहाँ से हमने, ये लोकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आर्थराइटिस पॉइंट देखा था। तो इस एनस बाहर की तरफ, यहाँ पे भी ले सकते हैं हम एनस को, एरिया में हमने चलाना है इस तरीके से। रेक्टम से ऊपर यूरेथ्रा, उसके ऊपर एक्सटर्नल सिंपैथेटिक, उसके ऊपर एक्सटर्नल जीनेटल और आर्थराइटिस पॉइंट। इस तरीके से इसका ये स्काफा जो है, हेलिक्स जो है वो कंप्लीट होता है। हेलिक्स के बारे में मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, उसको अभी हाथ कंप्लीट कर लेते हैं। हेलिक्स जो है, हेलिक्स 1 के ऊपर का जो एरिया है, हेलिक्स 1 के ऊपर का जो एरिया है, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमने जो जो चीज़ें जहाँ सीखी है, तो हेलिक्स 1 के ऊपर जो है वो हमारा जैसे फिंगर और टो के पॉइंट्स है, यहाँ पर फिंगर और टो के पॉइंट्स है। तो फिंगर, टो और लेग से रिलेटेड हाथ में इसमें जब प्रॉब्लम होगा तो हम ये हेलिक्स 1 को लेंगे। जब नी जॉइंट, शेनमैन एरिया, जो लेग का एरिया होगा, उसमें जब प्रॉब्लम होगा तो हम हेलिक्स 2 को लेंगे। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम हेलिक्स 3 को लेंगे। जब हमारा लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम हेलिक्स 4 को लेंगे। जब लंग्स और इंडोक्राइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम हेलिक्स 5 को लेंगे। और लोब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हेलिक्स 6 को लेंगे। तो इस तरीके से ये हेलिक्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह, अभी तक ये जो हमने आज सीखा है इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको बॉडी एयर पे बताऊंगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे 2 पार्ट है अभी, चक्रास और ट्रायंगल्स, और उस 2 वीडियो के बाद में हम बढ़ेंगे प्रोटोकॉल की तरफ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।